के पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया रहती थी। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर एक कौवा भी रहता था। कौवा बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो पूरा दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता और जब उसे भूख लगती तो यहाँ वहाँ से किसी से दाना मांगकर खा लेता। लेकिन दूसरी तरफ गौरैया बहुत मेहनती थी। उसके घोंसले में अंडे थे और जल्द ही उनमें से बच्चे निकलने वाले थे। इसलिए वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए दाना और तिनके जमा करती रहती थी। एक दिन गौरैया ने अपने घोंसले को देखा और सोचने लगी, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी बहुत पास आ गई है। अगर मैंने जल्दी से इसे मजबूत नहीं किया तो बारिश में मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। इसके बाद गौरैया ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो दूर दूर से तिनके, सूखी घास और पत्ते लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। करीब 1 महीने की मेहनत के बाद गौरैया ने अपना एक मजबूत और सुरक्षित घर बना लिया। अब उसे बरसात की कोई चिंता नहीं थी। अब मेरा घर मजबूत है। बारिश में मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ कौवा अभी भी आलस में पड़ा हुआ था। वो बस घोंसले में लेटा रहता और सोता रहता। एक दिन गौरैया उड़ते उड़ते कौवे के पास गई। कौवा भैया, आप हर वक्त आराम ही करते रहते हो। कुछ काम भी कर लिया करो। बरसात आने वाली है। मैंने तो अपना घर मजबूत कर लिया है। आप भी कर लो। गौरैया बहन, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। बारिश आएगी तो देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ और मेरा सुकून खराब मत करो। कौवे की बात सुनकर गौरैया बहुत उदास हो गई। मैंने तो भैया की भलाई के लिए कहा था, लेकिन ये तो मुझ पर ही नाराज हो गए। दिन बीतते गए और कुछ समय बाद गौरैया के घोंसले में 4 प्यारे प्यारे बच्चे पैदा हुए। गौरैया बहुत खुश थी। अब तो मेरे बच्चे भी आए और बारिश भी आने वाली है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन अचानक तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। गौरैया की मेहनत रंग लाई। उसके मजबूत घर में एक बूंद पानी भी नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ कौवे का कच्चा घोंसला पूरी तरह पानी से भर गया। अरे, मेरा घोंसला तो पूरा भीग गया। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ? तब कौवे को गौरैया याद आई। वो तुरंत गौरैया के घर पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है? गौरैया बहन, मैं हूँ। मेरा घोंसला बारिश में टूट गया है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। गौरैया बहुत दयालु थी। ठीक है कौवा भैया, जब तक बारिश बंद नहीं होती आप मेरे घर में रह सकते हो। कौवा गौरैया का घर देखकर बहुत हैरान हो गया। वाह, कितना अच्छा और आरामदायक घर है। कौवा गौरैया के घर में आराम से सो गया। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई और मौसम बहुत सुहावना हो गया। कौवा भैया, अब बारिश रुक गई है। चलिए हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा बना लेते हैं। लेकिन कौवा फिर बहाना बनाने लगा। गौरैया बहन, मुझे बुखार है। आज मैं काम नहीं कर सकता। गौरैया ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो दाना लेने बाहर जा रही थी। कौवा भैया, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। कृपया मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम चिंता मत। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई और मौसम बहुत सुहावना हो गया। कौवा भैया,
लेकिन कौवा फिर बहाना बनाने लगा। गौरैया बहन, मुझे बुखार है, आज मैं काम नहीं कर सकता। गौरैया ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो दाना लेने बाहर जा रही थी। कौवा भैया, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, कृपया मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन कौवा फिर सो गया। जब बच्चे खेलते हुए शोर करने लगे तो कौवा गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जाओ, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम्हें चील के हवाले कर दूंगा। बच्चे डर गए और जब गौरैया वापस आई तो कौवा उसका रखा हुआ सारा दाना खा चुका था। गौरैया कुछ नहीं बोली और भूखी ही सो गई। अगले दिन गौरैया ने मेहनत करके कौवे का नया घोंसला बना दिया। कौवा भैया, आपका नया घर तैयार है, अब आप आराम से उसमें रह सकते हैं। लेकिन कौवा को अब गौरैया के घर की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो झूठ बोलने लगा। मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मैं फिर तुम्हारे घर आ गया हूँ। गौरैया समझ गई कि कौवा झूठ बोल रहा है। तब उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब कौवा फिर आया तो गौरैया बोली, मेरे बच्चे बीमार हैं और सो रहे हैं, आप कहीं और चले जाओ। अब कौवा बहुत परेशान हो गया। उसे बहुत भूख लग रही थी और दाना ढूंढने में